हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस पर किसी का ध्यान नहीं है, या फिर यूं कहें कि ध्यान है पर कोई ध्यान देना नहीं चाहता। जी हाँ, आज मैं किसी भी बीमारी के बारे में बात करने नहीं जा रहा हूँ, ना ही किसी भी मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैं आज बात करने जा रहा हूँ आयुर्वेद के एक सिद्धांत जिसको बोलते हैं स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। एज अ वैद्य, एज अ आयुर्वेदिक डॉक्टर, मेरा पहला उद्देश्य बनता है कि मैं आपके स्वास्थ्य को स्वास्थ्य ही रहने दूं, आपको बीमारी तक ना पहुंचने दूं। इसके लिए मैं आपसे आज जो चर्चा करूंगा वो चर्चा होगी कि हम बार बार बीमार क्यों होते हैं और एक साधारण सी बीमारी को हम एक खतरनाक बीमारी की तरफ कैसे मोड़ देते हैं। कोई व्यक्ति चाहते हुए भी खुद बीमार होना चाहता है क्या? जरा सोच के देखिए। लेकिन यदि आप डिटेल में सोचेंगे तो सच्चाई यही है कि हम ना चाहते हुए भी खुद को बीमारी की तरफ धकेल रहे हैं, और ये बहुत बड़ी गलती है। जैसे जैसे आज के मॉडर्न एज में हम आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने इनर वर्ल्ड यानी अपनी बॉडी से दूर हट के बाहर की चीजों की तरफ फोकस कर रहे हैं। आयुर्वेद में इसके लिए एक वर्ड आता है, उसको बोलते हैं प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा मीन्स आपकी बुद्धि, और अपराध माने क्राइम। आपकी बुद्धि को पता है कि कौन सी चीज आपको खाने के लिए आपकी बॉडी के लिए सही है, क्योंकि इतना समय आप बिता चुके हैं। आप बच्चे तो नहीं हैं, बड़े हो चुके हैं, इतना समय आप बिता चुके हैं कि आप बहुत सी तरह तरह की चीजें खा चुके हैं, और आपको पता है या नहीं पता तो पता होना चाहिए कि किस चीज को खाने से आपकी तबीयत बार बार खराब होगी। पहला पॉइंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि किस चीज को खाने से आपकी तबीयत बार बार खराब हुई थी। दूसरा पॉइंट, हम सभी को मालूम है कि रात को देर तक जागने से बीपी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, आपको इंसोम्निया हो जाता है, आपकी बॉडी में ड्राइनेस बढ़ने लगती है, जिससे आपको पैरालिसिस भी हो सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि आज मैं कह रहा हूं कि आपको मैं सिद्धांत बताऊंगा ताकि आप लंबे समय तक स्वस्थ रह सकें। तो रात को जागने से इतनी सारी चीजों से आपको परेशानी हो सकती है, फिर भी देर रात तक बिना वजह जाग रहे हैं। चलिए, कुछ लोग तो जल्दी सो भी जाते हैं, तो वो सुबह जल्दी जागते भी नहीं है, वो बहुत देर तक सो रहे हैं, सबको मालूम है। और इतने सारे वीडियोस मैं बना चुका हूं इस टॉपिक पर, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट के ऊपर मैं कई वीडियोस बना चुका हूं कि कब दोस्त बढ़ता है भैया। सुबह आप लेट जागोगे तो कब दोष बढ़ता है, स्पेशली फीमेल्स के लिए तो ये और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो दूसरा पॉइंट कि आप जागते कब है और आप सोते कब हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है कि कुछ लोगों को कोई भी बीमारी है, कोई भी रोग जब शरीर को आक्रांत कर लेता है, शरीर में आ जाता है, तो वो लोग उस बीमारी को उसी जगह पर समाप्त करने की बजाय उस बीमारी को और बढ़ाते जाते हैं। जैसे एक छोटे से प्यारे से सुंदर से बच्चे को पाल रहे हों, और इतने प्यार से उस बीमारी को पालते जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि ये बीमारी उनकी जान तक ले सकती है, उनकी जान लेने की वजह से उनका परिवार खतरे में आ सकता है। ये होता कैसे है, थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिए। कोई भी पेशेंट जब किसी डॉक्टर के पास जाता है, उस डॉक्टर के पास जाने के बाद वहां वो सारी समस्या पहले तो वो बताता नहीं है, कुछ चीजें वो छुपा लेता है। स्पेशली मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बताऊं कि पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो स्टार्टिंग में पूरी चीजें नहीं बताते हैं, कुछ रिपोर्ट्स छुपा लेते हैं, तो कुछ अपनी गलतियां छुपा लेते हैं, और तो कुछ अपने लक्षण छुपा लेते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को कंप्लीट डायग्नोसिस बनाने में समस्या होती है। चलो, दूसरे प्रकार के लोग ये सारी समस्या भी बता देते हैं, हर चीज क्लियर कर देते हैं, हम सही डायग्नोसिस बना भी देते हैं। तो पेशेंट की सबसे बड़ी गलती होती है कि वो फास्ट एंड फ्यूरियस वे में आता है कि मैं आऊं, आज टेबलेट खाऊं और कल से रिजल्ट दिखने लगे। भाई, आपने बीमारी को बढ़ाने में इतना समय लगाया है, तो थोड़ा धैर्य रखिए ताकि वो बीमारी ठीक होने के प्रोसेस में आ सके। तो हर बीमारी का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, जो पेशेंट की बॉडी पर डिपेंड करता है कैसे कैसे उसको रिकवरी की जाएगी। तो वहां पर वो बहुत जल्दीबाजी में आता है, और जल्दीबाजी के चक्कर में वो डॉक्टर टू डॉक्टर चेंज करता रहता है।
मतलब वो बीमारी को ठीक नहीं कर रहा है। समझने का प्रयास करें, वो डॉक्टर का एग्जाम ले रहा है कि कौन सा डॉक्टर मुझे जल्दी ठीक कर सकता है, और ऐसा फास्ट एंड फ्यूरियस वे कोई नहीं है। इसी में एक और पॉइंट आता है कि जब डॉक्टर उसको मेडिसिन देते हैं तो साथ में कुछ परहेज भी बताएंगे कि भाई आपको इस बीमारी में ये नहीं खाना है, क्योंकि ये चीजें खाने की वजह से आप बीमार हुए। इन सारी चीजों पर यदि आप वर्क करते हैं तो आप स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन पेशेंट उस परहेज को भी तोड़ देता है, और सबसे बड़ी बात कि हम डॉक्टर से भी छुपा जाता है, और हम पेशेंट की जिम्मेदारी समझ के उसके विश्वास में उस ट्रीटमेंट को करते हैं। तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है। उससे पहले खुद की गलतियों यानी प्रज्ञा अपराध करना बंद कर दीजिए। अन्यथा आज जब प्रकृति इतनी खतरनाक हो चुकी है, जो कि हम ही लोगों ने की है, गर्मी बढ़ रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो आप स्वस्थ रहने से वैसे ही दूर हैं। तो जितना आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के नियम अपना सकते हैं उतने अपनाइए। ये पार्ट 1 था। पार्ट सेकंड आपकी कमेंट्स के आधार पर डिपेंड करता है। यदि आप पार्ट सेकंड चाहते हैं तो पूरी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की जर्नी मैं आपके साथ यही इसी यूट्यूब चैनल पर शेयर करने के लिए तैयार हूं। तो चलिए, मैं डॉक्टर शरण शर्मा तब तक आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।